हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं रूट वर्ड्स। अगर आप नहीं जानते रूट वर्ड्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे काफ़ी वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे एक रूट वर्ड का कुछ मतलब होगा, उसी से रिलेटेड हर चीज़ का मतलब होगा। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट रूट वर्ड के साथ। जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है बेनी, बेन और बोन। जहां पर भी आपको बेनी, बेन और बोन दिखेगा उसका मतलब होगा गुड या वेल। मतलब 90% मतलब तो यही निकलेगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, और काफी वर्ड्स आपने सुने भी होंगे तो उस हिसाब से आपको इजी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा बेनिडिक्शन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारा बेनिडिक्शन। ठीक है, बेनिडिक्शन का मतलब होता है अ प्रेयर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन ऑफ समवन। मतलब जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो ना तो उसको बोलते हैं बेनिडिक्शन। और इसमें देखिए बेनी वर्ड आया। ठीक है, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा मांगते हो, गुड मांगते हो, वेल, किसी के वेल बीइंग होने के लिए मांगते हो तो उसका क्या मतलब होता है? बेनिडिक्शन। समझ आ गई? देखिए इसमें भी बेनी वर्ड आया था जो हमने अभी अपने रूट वर्ड में देखा था। और जहां भी आपको बेनी, बेन और बोन दिखेगा उसका 90% मतलब गुड या वेल ही होगा। ठीक है, जैसे इसका मतलब भी आशीर्वाद देना था तो अच्छे से रिलेटेड था। नेक्स्ट है आपका बेनिफिशियल। ये वर्ड आपने कितनी बार सुना होगा। ठीक है, हर बार हम यूज करते हैं कि बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल आया कहाँ से है? ये आया आपके बेनी वर्ड से। ठीक है, बेनी वर्ड का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियल का मतलब होता है हेल्पफुल, लाभकारी, यूजफुल और गुड। ठीक है, तो बेनिफिशियल आप जान गए आज की बेनिफिशियल बना कैसे है। एक रूट वर्ड से बना है जिसका मतलब है बेनी और जिसका मतलब है गुड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, बेनिफिशियल मतलब कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है? बेनिफिशियल इफेक्ट हो रहा है। बेनिफिशियल का मतलब है अच्छा इफेक्ट। ठीक है, लाभकारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका बेनिफिट। ठीक है, बेनिफिट आपने बहुत बार सुना है कि बेनिफिट हो गया। जैसे बेनिफिशियल वर्ड आपने सुना होगा वैसे ही बेनिफिट बना हुआ है। इसमें भी रूट वर्ड क्या आ रहा है? बेनी। जहां पर भी बेनिफिट, बेनी दिखेगा मतलब उसका कुछ अच्छे से रिलेटेड ही मतलब होगा। जैसे बेनिफिट का मतलब क्या होता है? लाभ, है ना? एन एडवांटेज और प्रॉफिट गेन्ड फॉर समथिंग। ठीक है, जब आप किसी चीज के लिए क्या करते हो? एडवांटेज या प्रॉफिट गेन करते हो किसी चीज के लिए तो उसको बोलते हैं बेनिफिट होना। कुछ बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ मेंबर। ठीक है, इंजॉय करो बेनिफिट्स के, लाभ के, मेंबर बनने गए। ठीक है, अगर आप मेंबर बन गए हो तो इंजॉय करो बेनिफिट्स को, लाभ को। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर्थ बेनिवोलेंट। इसमें भी देखिए क्या आया? बेनी। जहां पर भी बेनी आएगा उसका मतलब क्या होगा? गुड। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब होता है दयालु। ठीक है, काइंड, हेल्पफुल। समझ आ गई? बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु, हेल्पफुल या आपका काइंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज अ बेनिवोलेंट ओल्ड मैन एंड वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। कि वो एक क्या है? बेनिवोलेंट है। बेनिवोलेंट मतलब कि कोई काइंड है। ठीक है, काइंड इंसान है और वो क्या करता है? वो क्या, एक मक्खी को भी नहीं मारता, इतना काइंड आदमी है। ठीक है, तो बेनिवोलेंट का मतलब है काइंड, दयालु। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे या हिंदी में भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा गौर ना करें क्योंकि जब इसकी पीडीएफ बनाई गई है तो इसके थोड़े वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं, तो इसमें हिंदी में थोड़ा गलत लिख गया है। ठीक है, क्योंकि जब आप पीडीएफ बनाते हो हिंदी में भी लिखते हो, इंग्लिश में भी लिखते हो तो थोड़ा उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान ना दें, जो इंग्लिश में लिखा है और जो मैं समझा भी रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ वर्ड है बेनी वर्ड से। ठीक है, बेनी, बेन और बोन वर्ड से। जैसे कि इसमें आया देखो बोन आ गया। ठीक है, बोन का मतलब भी क्या होता है? गुड या वेल। तो क्या है? बोनाफाइड। आपने सुना होगा बोनाफाइड क्या होता है? जैसे सभी के पास बोनाफाइड होता है, जैसे मेरे पास हिमाचल का बोनाफाइड होगा। तो उससे क्या पता लगता है? ठीक है, उससे आपका ये पता लगता है कि आप क्या हो, एक रियल या जेन्युइन पर्सन हो, कि इस स्टेट में रहते हो तो आप रियल हो, यहीं के हो आप। ठीक है, तो वो होता है आपका बोनाफाइड। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ समथिंग और समवन इज बोनाफाइड
दे आर जेन्युइन और रियल। अगर कोई बोनाफाइड है, इसका मतलब कोई चीज़ बोनाफाइड है या कोई इंसान बोनाफाइड है, इसका मतलब है वो जेन्युइन है और रियल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेक श्योर यू आर डीलिंग विद अ बोनाफाइड कंपनी, कि मेक श्योर कर लो, ठीक है, अच्छे से देख लो कि तुम डील कर रहे हो अच्छी कंपनी के साथ, किसी जेन्युइन कंपनी के साथ। तो बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया? रियल, जेन्युइन। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। बोन वॉयज, ठीक है, बोन वॉयज। बोन का मतलब क्या होता है? बोन का मतलब आप जानते हो, गुड। और वॉयज का मतलब होता है यात्रा, ठीक है। यात्रा, यात्रा क्या होती है? जब आप किसी जर्नी को जाते हो, तो अच्छी यात्रा से रिलेटेड हो सकता है ये वर्ड, ठीक है। तो बोन वॉयज का मतलब हो जाएगा अ फ्रेज सेड टू पीपल हु आर गोइंग अवे, मीनिंग आई होप यू हैव अ सेफ एंड एंजॉयबल जर्नी। मतलब कि जब कोई कहीं जा रहा होता है ना, तो हम उसको क्या देते हैं? बोन वॉइस देते हैं। बोन वॉइस का मतलब हो गया जब आप उसको बोलते हो कि तुम्हारी यात्रा अच्छी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बोन वॉइस, ठीक है। जब आप शुभकामनाएं देते हो, शुभ यात्री बोलते हो ना, सॉरी, यात्रा, शुभ यात्रा जब आप बोलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बोन वॉइस, बोन वॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या वर्ड्स हमने पढ़े, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं, हमने देखा कि बेनी और बैन और बोन, ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको क्या बताते हैं? इसका मतलब होगा गुड या वेल, ठीक है। जहां पर भी आगे 90% चांस है कि गुड या वेल ही होगा। जैसे फर्स्ट वर्ड था हमारा, फर्स्ट वर्ड हमने देखा बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन होता है आपका, जैसे जब आप किसी के लिए क्या करते हो? अच्छी आशीर्वाद देते हो, या आप किसी के लिए प्रेयर करते हो कि सुखी रहे, अच्छा रहे, तो उसको बोलते हैं बेनिडिक्शन। इसमें बेनी वर्ड आया। नेक्स्ट है आपका बेनिफिशियल। बेनिफिशियल बहुत बार आपने सुना है कि लाभकारी, ठीक है। थर्ड था आपका बेनिफिट। बेनिफिट होता है कि कुछ लाभ हो जाए, ठीक है, ये भी बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट है आपका बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट नया वर्ड है। बेनी आ गया मतलब गुड, और वोलेंट लग गया तो मतलब आप क्या हो? काइंड हो, हेल्पफुल हो, दयालु हो। नेक्स्ट देखते हैं। फिर था आपका बोनाफाइड, ठीक है। बोनाफाइड आपने सुना होगा कि क्या होता है? जब कोई चीज रियल या जेन्युइन होती है, उसको बोलते हैं हम बोनाफाइड, ठीक है। और लास्ट था आपका बोन वॉयज। बोन वॉयज का मतलब होती है शुभ यात्रा, ठीक है। कोई अच्छी यात्रा हो जाएगी किसी की, तो उसके लिए हम जो अच्छी बातें बोलते हैं ना, आपकी शुभ यात्रा हो, इंजॉयबल डे हो, इंजॉयबल जर्नी हो आपकी, उसको बोलते हैं आपका बोन वॉयज। बोन का मतलब होता है गुड या वेल, और वॉयज का मतलब होता है यात्रा। तो मतलब मेन देखा जाए तो आपको बस इन वर्ड्स को देखना है, और इन्हीं वर्ड्स से आपको पता लग जाएगा कि इनका मतलब कुछ अच्छे से ही रिलेटेड होगा। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं और आपको दिख जाता है कि यहाँ बोन, बेनी, ठीक है, और बैन लिखा है, तो आपको पता होगा कि कुछ अच्छे से रिलेटेड ही वर्ड को मैं टिक मारूंगा। अगर वहां कुछ उल्टा लिखा होगा, ठीक है, तो जैसे क्रूअल लिख दिया होगा उसके मीनिंग में, तो आपको पता होगा कि क्रूअल तो हो नहीं सकता, कुछ गुड से रिलेटेड ही होगा। तो आपके पास एलिमिनेशन मेथड करके भी आप अच्छे से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका फायदा ये होता है रूट वर्ड्स का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है काको, ठीक है। काको का मतलब होता है बैड। जहां पर भी काको दिख गया मतलब कि बैड मतलब है उसका, ठीक है, बुरा मतलब है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड देखते हैं, काकोग्राफी। काको आप जो समझ गए मतलब होता है बैड, और ग्राफी का मतलब, और ग्राफी क्या होती है? ग्राफी होती है लिखना, ठीक है। किसी भी चीज में ग्राफी लगता है ना, तो उसका मतलब होता है कुछ लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है, तो उसमें तो बुरा लिखा हुआ मतलब समझ रहे हो ना आप? जिसकी क्या हो? बुरी लिखावट हो, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है बैड हैंडराइटिंग और स्पेलिंग। जब आप किसी गलत स्पेलिंग लिखते हो या बुरी हैंडराइटिंग लिखते हो, उसको बोलते हैं काकोग्राफी। नेक्स्ट है आपका काकोफोनी। काको का आप समझ गए मतलब। फोनी का, फोन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है आपका साउंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो काकोफोनी का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, कि अनप्लीजेंट मिक्सचर है लाउड साउंड के, ठीक है। फोनी का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, और काको मतलब बुरा, मतलब कि जब कोई बुरी आवाज आपके कानों में बज रही हो ना, आवाज आ रही हो बुरी बुरी आपको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं काकोफोनी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। As we entered the farmyard, we were met with a cacophony of animal sound. ठीक है, जब हम फार्म यार्ड में गए तो हमको क्या दिखा, क्या मिला हमको? काकोफोनी मिला। काकोफोनी क्या है? मतलब बुरी आवाजें सुनाई दी, किसकी? एनिमल की, ठीक है। एनिमल जो भी होंगे वहां पे, उनकी बुरी आवाजें सुनाई दी, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका कैलो और कैली, ठीक है। कैलो और कैली। कैलो और कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है। ऊपर काको था, उसका मतलब था बैड, और ये कैलो और
कैली है, इसका मतलब है ब्यूटीफुल। तो फर्स्ट वर्ड देख लो, कैलीग्राफी। अभी हमने ऊपर देखा ग्राफी का मतलब होता है लिखना, कुछ बनाना, लिखना, ठीक है। और कैली आप समझ गए, कैली का मतलब है ब्यूटीफुल। तो जिसका कैलीग्राफी का मतलब आप समझ ही गए होंगे आपकी क्या होता है, सुंदर लिखावट। जैसे कि द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल राइटिंग ऑफन क्रिएटिंग विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, ठीक है। डेकोरेटिव हैंड राइटिंग मतलब कि जब आप किसी बहुत ही सुंदर लिखते हो, किसी खास पेन से लिखते हो, कुछ ब्रश, खास खास ब्रश से लिखते हो, उसको बोलते हैं आपकी कैलीग्राफी। और ये क्या होता है, नाउन होता है। एग्जाम्पल देख लो, अ लेबल रिटन इन एडमायरेबल कैलीग्राफी, ठीक है। जो लेबल लिखा गया है वो क्या है, एडमायरेबल, एडमायर करने के योग्य जो है वैसी कैलीग्राफी में लिखा गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छी कैलीग्राफी में, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। नेक्स्ट है आपका कैलीफोनी। वैसे ही सेम वर्ड, फोनी आप समझ गए साउंड, और कैली होता है गुड, तो क्या होगा, ब्यूटीफुल साउंड, सुंदर साउंड। समझ आ गया, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप पिछला रूट वर्ड देखोगे, जैसे इसमें काको था, इसका मतलब था बैड, और जो दूसरा वर्ड है उसमें है आपको कैलो और कैली। अगर इन वर्ड को पढ़ोगे तो उसमें आपका ब्यूटीफुल है, तो सेम सेम लगेंगे आपको, ठीक है। काकोग्राफी हो गया बुरी राइटिंग, कैलीग्राफी हो गया अच्छी राइटिंग, काकोफोनी हो गया आपका बुरा साउंड, और आपका कैलीफोनी हो गया आपका सुंदर साउंड। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है आपका नेक्रो। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका नेक्रो। नेक्रो का मतलब होता है डेथ या डेड बॉडी। जहां पर भी आपको नेक्रो दिख गया, 90% मतलब है कि डेड या डेड बॉडी से ही रिलेटेड होगा। फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्रोफोबिया। फोबिया आप जानते हैं, डर किसी चीज का, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, नेक्रो हो गया डेड, और फोबिया तो मतलब कुछ डेड बॉडी से जो जिसको डर लगता होगा, ठीक है। मेन बात यह है रूट वर्ड्स का कि आप वर्ड्स को पढ़ के ही इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक बार आपने इसको देख लिया है, तो अगर आपने ये वीडियो बस देख ली होंगी तो आप एग्जाम में आराम से ठीक कर सकते हो इनको। देखिए, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ डेड और डेड बॉडीज, ठीक है। बहुत ही क्या होना, एक्सट्रीम फियर होना, फोबिया होना, डर होना किस चीज का, डेड बॉडीज या डेथ का। आशा करता हूँ समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका नेक्रोपोलिस, ठीक है। नेक्रोपोलिस एक नाउन है, और इसका मतलब होता है आपका, नेक्रोपोलिस क्या होता है, अ cemetery, especially a large one belonging to an ancient city, ठीक है। सिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री होती है जब आपकी, जहाँ पे आपकी बहुत सारी डेड बॉडीज को दफनाया गया होता है, ठीक है। जैसे आपका ग्रेव यार्ड होते हैं ना, उसी को सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्रोपोलिस क्या होता है, जहाँ पे आपकी बहुत सारी डेड बॉडीज को दबाया गया होता है। देख लो, डेड से रिलेटेड ही वर्ड मिलेगा आपको जहां पर भी आपको नेक्रो दिख गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्रोमेंसी, ठीक है। नेक्रो मतलब डेथ, और मेंसी देखते हैं क्या होता है, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द डेड इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, और ब्लैक मैजिक, ठीक है। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है ब्लैक मैजिक करना, कि आपको, अगर आपको जानना है कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, और आप क्या करते हो, बैड मतलब बैड मैजिक का यूज करते हो, ब्लैक मैजिक का यूज करते हो, उसको बोलते हैं नेक्रोमेंसी। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं वर्ड्स को। तो था हमारा नेक्रो। नेक्रो का मतलब होता है डेथ या डेड बॉडी, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारा नेक्रोफोबिया। फोबिया होता है डर, और नेक्रो का मतलब हो गया जब आपको डेड बॉडी से या डेथ से डर लगता हो। नेक्स्ट है आपका नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस का मतलब होता है जब आपकी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं सिमिट्री, या आपकी कोई ग्रेवयार्ड होता है, उसको बोलते हैं आपका नेक्रोपोलिस। नेक्स्ट है आपका नेक्रोमेंसी। नेक्रो मतलब डेथ, और मेंसी अगर यूज हो जाए तो जादू टोड़ने वाली बात होती है, ठीक है। तो नेक्रोमेंसी का मतलब होता है जब आप किसी ब्लैक मैजिक का यूज करते हो अपना फ्यूचर जानने के लिए या कुछ भी जानने के लिए, उसको बोलते हैं नेक्रोमेंसी। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका अब नेक्स्ट है आपका रूट वर्ड्स मेनिया या मेनियक। आपने बहुत बार सुना होगा मेनिया वर्ड और मेनियक। इसका मतलब होता है मैडनेस, पागलपन, ठीक है। तो अब देखते हैं इनसे क्या वर्ड बनता है। जहां पर भी आपको मेनिया या मेनियक समझ आ गया, समझ लो क्या है, पागल होने वाली कुछ बात है, या कुछ क्या है, बीमारी है, मैडनेस है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड देखते हैं, फर्स्ट है आपका क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी, ठीक है। चोरी करने की बीमारी को बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया।
ठीक है, काफ़ी बार आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ-कुछ आपके दोस्त भी होंगे या कुछ भी होंगे, बचपन में क्या होता है कुछ-कुछ किसी-किसी को आदत होती है, ठीक है? जैसे कि कुछ रखा हुआ है सामने बस उठा लेना, है ना? जैसे कोई मेले में चले गए या कुछ भी चले गए, मतलब उनका मन भी नहीं है इतना लेकिन उन्होंने क्या किया, जल्दी से चुरा ली कोई चीज़। तो ऐसी किसी-किसी की आदत बन गई होती है तो उसको क्या बोलते हैं, चोरी करने की बीमारी, ठीक है? देख लेते हैं क्या लिखा है, अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू स्टील स्पेशली व्हेन देयर इज़ नो ऑब्वियस मोटिवेशन। मतलब कि जब आपको कोई मोटिवेशन भी नहीं है और आप क्या कर रहे हो, अचानक से चोरी करने लग पड़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है? चोरी करने की बीमारी, सनक जिसको बोलते हैं ना, वो वाली। नेक्स्ट वर्ड है आपका पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का मतलब होता है एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स। मतलब कि पायरोमेनिया का मतलब हो गया जब किसी को क्या बीमारी हो, क्या पागलपन हो, किसी भी चीज को आग लगा देनी। छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी होते हैं ना, वो अगर हाथ में माचिस या लाइटर दिख गया तो कुछ भी जलाने लगते हैं। किसी किसी को प्लास्टिक जलाने का मन करता है, कागज जलाते रहते हैं, किसी न किसी चीज को जलाते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पायरोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिप्सोमेनिया। ठीक है, डिप्सो वर्ड आपने कहाँ सुना होगा, खासकर आपने पब्स में ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, डिप्सो, डिप्सम ऐसे वर्ड सुने होंगे, तो ये पब से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड यूज वर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है शराब पीने की बीमारी। ठीक है, मेनिया आप समझते हो, मेनिया का मतलब होता है पागलपन, और डिप्सो आप समझ गए शराब से रिलेटेड है। तो क्या है, अ स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक अल्कोहल, कि अंदर से बहुत नीड आ रही है, पागलपन आ रहा है क्या करने के लिए, अल्कोहल पीने के लिए। नेक्स्ट है आपका बिब्लियोमेनिया। ठीक है, बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बिब्लियो का मतलब याद रखें हमेशा, किस चीज से रिलेटेड होता है, बुक्स। ठीक है, बुक से रिलेटेड होता है बिब्लियो का मतलब, और मेनिया क्या हो गया, पागलपन। तो पुस्तकों का पागलपन, जैसे कि एक्सट्रीम फॉन्डनेस फॉर बुक्स। ठीक है, एक्सट्रीम फॉन्डनेस मतलब पागलपन है, भाई मेरे को बुक्स चाहिए, मुझे पढ़ना है, वो वाला। ठीक है, ऐसे तो किसी को पागलपन बड़ा कम होता है, लेकिन है ऐसा। ठीक है, बिब्लियोमेनी का मतलब होता है पुस्तकों का पागलपन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एग्रोमीनिया। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है आपका एर्गोमीनिया, ना कि एग्रोमीनिया, एर्गोमीनिया। ठीक है, एर्गोमीनिया का मतलब होता है एन एक्सेसिव डिजायर टू वर्क और एक्सरसाइज। ठीक है, एग्रो, एर्गो आपको कहीं मिल गया तो आप समझ जाओ कि एक्सरसाइज से रिलेटेड है, कि क्या है, एक एक्सेसिव पागलपन किस चीज का, काम करने का या एक्सरसाइज करने का। नेक्स्ट है आपका लोगोमीनिया। ठीक है, लोगोमीनिया का मतलब होता है आपका अ मेनिया फॉर वर्ड्स और टॉकिंग, जिसको बार बार क्या होती है, बोलने की बीमारी होती है ना, भी बोलते रहना, बस बोलते रहना, उसको बोलते हैं लोगोमीनिया। होता है ना, कोई चुप नहीं होते, बोलते रहना, वो होता है लोगोमीनिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका मैग्लोमीनिया। ठीक है, मैग्लोमीनिया भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन अननेचुरली स्ट्रॉन्ग विश फॉर पावर एंड कंट्रोल, और द बिलीव दैट यू आर वेरी मच मोर इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल देन यू रियली आर। ठीक है, मैग्लोमेनिया का मतलब होता है कि आप क्या है, आपके अंदर अननेचुरली स्ट्रॉन्ग विश है आपकी, या पावर, फॉर पावर और कंट्रोल, कि आप चाहते हो कि आप पावर करें, कंट्रोल करें पावर को। ठीक है, और ऐसा बिलीफ कि मैं सबसे ज़्यादा क्या हूँ, पावरफुल हूँ या इंपॉर्टेंट हूँ, उसको बोलते हैं पागलपन किस चीज़ का, अपने आप को पावरफुल समझने का। समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका सूडोमीनिया। ठीक है, सूडोमीनिया, सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो होता है आपका कोई चीज़ गलत, फॉल्स। ठीक है, झूठ, सूडो होता है फेक, झूठ। ठीक है, लिख देता हूँ इसके लिए, सूडो होता है फेक, ठीक है, या फॉल्स, ठीक है, या लाई, कोई झूठ है, झूठ गलत चीज है या फेक है, उसको बोलते हैं सूडो। और मेनिया लग गया तो पागलपन, देखते हैं, अ मेनिया फॉर लाइंग। ठीक है, यही वाला मतलब बन गया इसका, कि आपको क्या पागलपन है, झूठ बोलने का पागलपन है, उसको बोलते हैं सूडोमेनिया। एंड इनसेन टेंडेंसी टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स, किसी को मतलब हमेशा क्या करना, किसी दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, तो बार बार क्या बोलना, हमेशा झूठ ही बोलना, झूठ बोल देना कि हाँ भाई आज वहाँ आग लग गई, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, झूठ बोलना बस, तो उसको बोलते हैं सूडोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वेंडरमेनिया। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका स्क्वेंडरमेनिया, इसका मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग मनी एक्स्ट्रावेगेंटली। ठीक है, स्क्वेंडरमेनिया का मतलब होता है पैसे खर्चने की बीमारी, कि बस पैसा दिखा नहीं कि बस खर्चने लग गए। ठीक है, वैसे बोलते भी है कि जितना खर्चो उतना पैसा वापस आता है, लेकिन क्या है,
पैसा खर्चने की जिसको बीमारी होती है उसको बोलते हैं स्क्वेंडरमेनिया। आशा करता हूँ आपको याद रहेंगे ये सारे वर्ड्स। और हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है थियोमेनिया। ठीक है, अब याद रखो ये जो थियो वर्ड है ना, ये जो जितना थियो वर्ड है ये होता है गॉड से रिलेटेड। ठीक है, जहां पर भी थियो दिख गया गॉड से रिलेटेड होता है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा थॉर, ठीक है, तो थॉर में भी देखो कुछ ऐसा ही साउंड करता है। थॉर भी क्या था, गॉड था, बिजली का देवता जो भी था ना। तो वैसा ही थॉर हो गया, थियोक्रिटिस आपके गॉड है ना, ग्रीक गॉड्स होते हैं आपके, तो वो भी क्या थे, थियो वर्ड होता था उनके नाम पे। तो जहां पर भी आपको थियोमेनिया दिख गया इसका मतलब हो गया रिलीजन का मैडनेस। ठीक है, रिलीजियस भगवान से रिलेटेड मैडनेस। देखिए क्या लिखा है, रिलीजियस मैडनेस स्पेशली व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ बिलीविंग वन सेल्फ टू बी गॉड। मतलब कि रिलीजियस मैडनेस और साथ में जब आप क्या समझने लगो कि मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, एक डायलॉग भी था, पता नहीं कौन सी फिल्म का था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का था, नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का था शायद, कि पता नहीं पर भगवान से रिलेटेड कुछ ऐसा था उसका, कि मैं ही भगवान हूँ, कुछ ऐसा था। तो वो वैसा, तो उसको क्या बोलेंगे, जब जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला था कि कभी कभी लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो भी क्या हुआ एक थियोमेनिया, उसको क्या बोलेंगे हम, थियोमेनिया। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा अब तो। नेक्स्ट है आपका फोटोमेनिया। फोटो खींचने की बीमारी नहीं, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस, कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू है ना सन से लाइट मतलब खाना लेते हैं, अपना लाइट लेते हैं। तो फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो लाइट है तो मतलब क्या है, एन एबनॉर्मल लव ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ एबनॉर्मल लव होना, लव मतलब कि डिजायर होना या पागलपन होना लाइट के लिए, कि लाइट दिख गई तो बड़ भारी हो गया, पागल हो गए कुछ, है ना, तो वैसा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर क्लास हमारी एंड हो जाएगी। तो मेनिया का और मेनियक, मेनिया और मेनियक का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मैंने बताया चोरी करने की बीमारी। नेक्स्ट है आपका पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का मतलब है जब आप किसी चीज को आग लगाते रहते हो बार बार, कोई कोई प्लास्टिक की चीज दिख गई उसमें कोई आग लगाने लग गई तो उसको बोलते हैं पायरोमेनिया। नेक्स्ट है आपका डिप्सोमेनिया। मैंने बताया डिप्सो का मतलब होता है अल्कोहल से रिलेटेड, पब्स है ना, बार जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, वहीं पे आपने नाम सुने होंगे ये डिप्सो डिप्सम है ना, तो वहीं से आपका ये वर्ड बना हुआ है। तो क्या होता है, जब आपको शराब पीने की बीमारी होती है उसको बोलते हैं या उसकी लत होती है। नेक्स्ट है आपका बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया आपको वर्ड बताया किसका मतलब होता है, बुक्स, और बुक्स का पागलपन। नेक्स्ट है आपका एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया का मतलब होता है जब आपको काम की एक्सरसाइज की क्या होती है, लत होती है, पागलों की तरह आप काम ही करते रहते हो, पागलपन होता है। नेक्स्ट है आपका लोगोमेनिया। लोगोमेनिया का मतलब मैंने बताया था जब किसी को बोलने की आदत हो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है आपका मेगलोमेनिया। ठीक है, मेगलोमेनिया का मतलब होता है जब आपको क्या, मतलब पावरफुल होने का पागलपन हो कि मुझे कंट्रोल करना है सबको, ऐसा वैसा है ना, तो उसको बोलते हैं मेगलोमेनिया। और नेक्स्ट है आपका सूडोमेनिया। सूडोमेनिया होता है, सूडो मैंने बताया फॉल्स। ठीक है, ठीक है, फेक, फॉल्स और लाई से रिलेटेड वर्ड होता है, जब आपको झूठ बोलने की बीमारी होती है ना तो उसको बोलते हैं सूडोमेनिया। ठीक है, और नेक्स्ट है स्क्वेंडरमेनिया। स्क्वेंडरमेनिया होता है जब आपको पैसे खर्चने की बीमारी हो, उसको बोलते हैं स्क्वेंडरमेनिया। और नेक्स्ट है हमारा थियोमेनिया। थियोमेनिया आपको बता दिया, एग्जाम्पल दिया मैंने जैसे गॉड का। ठीक है, थोर का एग्जाम्पल दिया, थोर के साथ भी टी एच है ना, तो वैसे ही आपका जहां पर भी टी एच ई ओ लिख जाता है वो वो गॉड से रिलेटेड होता है। और मैंने आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था, कि जब भी कोई आदमी ऐसा समझे ना कि मैं ही भगवान हूँ, पागल हो जाए इस चीज में, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक मूवी में या किसी सीरीज में बोला था, तो वो भी क्या है, किस चीज का शिकार था वो, थियोमेनिया का, कि वो अपने आप को ही भगवान समझता था। नेक्स्ट है आपका फोटोमेनिया। फोटो का मतलब है लाइट, ना कि फोटो। ठीक है, फोटो खींचने की बीमारी नहीं, इसका मतलब है लाइट से कुछ क्या होना, प्यार होना, क्या उससे, उसके साथ ज्यादा, जैसे लाइट दिखी तो खुश हो गए, है ना, तो वैसा कुछ फोटोमेनिया उसका मतलब होता है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूट वर्ड होगा हमारा फोबिया। ठीक है, फोबिया रूट वर्ड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके रूट वर्ड्स और आपकी वोकेबलरी को अच्छा करते रहेंगे। और बने रहिए इस चैनल में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें प्लीज़, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट कीजिए कि कौन सा वर्ड आपको समझ आ गया और कैसे कैसे वर्ड समझ आए, और वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और किस चीज़ में मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।